एक बार फिर से समझा रहे हैं, इसको समझिए, ठीक है, फिर आगे बताएंगे, डायरेक्ट हम उसी की तरफ चलेंगे, ठीक है। सीबीसी क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? कह रहे सीबीसी का पहला जांच जो हम लोग करते हैं वो हेमोग्लोबिन, ठीक है, ये भी। फिर टीसी, टीसी को कई नाम हम आपको बताए हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, है ना, और टीएलसी कितना लोग का आता है, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, इसका 3 नाम हम आपको बताए थे, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डीसी में जब हम आएंगे ना तो इसको डिफरेंशियल काउंट कहते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला का नाम होता है क्या, 1 नंबर न्यूट्रोफिल, 2 नंबर मोनोसाइट, 3 नंबर लिम्फोसाइट, 4 नंबर एस्नोफिल और 5 नंबर बेसोफिल। ये पांचों के बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब जब आगे बढ़िएगा ना तो हम आपको इसमें पढ़ाए हैं प्लेटलेट के बारे में और आरबीसी के बारे में, ये सब हम लोग का हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो पीसीबी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीसीबी के बाद हम लोग को एमसीबी के बारे में पढ़ना है, फिर एमसीएच के बारे में पढ़ना है और फिर एमसीएचसी के बारे में पढ़ना है। तो पीसीबी आज हम स्टार्ट किए हैं। पीसीबी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो पैकेट सेल वॉल्यूम, और इसका दूसरा नाम जो होता है वो हेमेटोक्रीट टेस्ट होता है। मतलब ना कभी कभी लैब में अगर आप देखिएगा तो 2 नाम से लोग इसको जानता है। पहले बहुत सारे लैब वाले क्या करते हैं कि हेमेटोक्रीट लिख देंगे, ये वाला वर्ड जो है वो लोग नहीं लिखता है। क्या नहीं लिखता है, तो पैकेट सेल वॉल्यूम या पीसीबी नहीं लिखेगा, डायरेक्ट क्या लिख देगा, हेमेटोक्रीट। तो जब हेमेटोक्रीट ही पीसीबी है तो अगर आप याद रखिएगा तबे ना आप उसको पढ़ पाइएगा और कर पाइएगा, समझ मेरी बात। तो कभी भी आप रिपोर्ट, जैसे कभी कभी सऊदी का या कहीं का भी रिपोर्ट आता है बाहर का, दिल्ली मुंबई का भी, या इन अदर लेबोरेटरी वाले जो करते हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, तो वो पीसीबी नहीं लिखते हैं, वो नहीं नाम लिखेंगे, केवल हेमेटोक्रीट लिख देंगे। तो जब आपको पीसीबी का दूसरा नाम पता रहेगा तभी ना आप क्लियर कर पाइएगा, किसी को बता भी पाइएगा कि हाँ पीसीबी को ही हम लोग हेमेटोक्रीट कहते हैं और हेमेटोक्रीट ही पीसीबी होता है। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि पीसीबी होता क्या है, ठीक है। कह रहे हैं कि पीसीबी जो है पैकेट सेल वॉल्यूम इज द ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल प्रेजेंट इन द टोटल ब्लड वॉल्यूम। इट इज कॉल्ड या इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेमेटोक्रीट। इसका हिंदी थोड़ा सा लिखिए आप और उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। ये इंट्रोडक्शन आप लिखे हैं इतना दूर, अब इसका सबसे पहले हिंदी लिखिए और समझिए, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, लिखिए पीसीबी एक ब्लड टेस्ट होता है, बढ़िया से लिखिएगा, पीसीबी एक ब्लड टेस्ट होता है। हम क्या लिखवा रहे हैं, इसका हिंदी लिखवा रहे हैं, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन है इसका हिंदी, तो ध्यान से लिखिएगा। पीसीबी एक ब्लड टेस्ट होता है जो बताता है कि कुल ब्लड, मतलब कि टोटल ब्लड वॉल्यूम, कुल ब्लड का कितना प्रतिशत भाग लाल रक्त कोशिकाओं से बना है। कितना प्रतिशत भाग लाल रक्त कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं से बना है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? इसको इसी में लिखिएगा, इसे मतलब किसे, पीसीबी को भी लिख सकते हैं, इसे हेमेटोक्रीट, और इसका शॉर्ट नेम होता है, हेमेटोक्रीट का शॉर्ट नेम भी होता है HCT, ठीक है। इसे हेमेटोक्रीट कोष्ट में लिखिएगा HCT भी कहा जाता है, HCT भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखिएगा, पीसीबी एक्चुअली क्या होता है थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, मान लीजिए हमारे शरीर में, लिखिए मान लीजिए हमारे शरीर में, समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको अच्छे से लिखिएगा। मान लीजिए हमारे शरीर में 100 ml ब्लड है, मान लीजिए हमारे शरीर में 100 ml ब्लड है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले हैं, मान लीजिए हमारे बॉडी में कितना ml ब्लड है, 100 ml ब्लड है अगर, है ना,
फिर आगे लिखिए, यदि उसमें 45 ml, यदि उसमें 45 ml आरबीसी है, हेलो, तो पीसीबी इज इक्वल टू व्हाट, तो 45%। यहां पे क्या होगा इसका रिजल्ट, 100 ml ब्लड में अगर 45 ml आरबीसी है तो पीसीबी इज इक्वल टू 45%। चूंकि पीसीबी किस चीज के परसेंटेज को बताता है, रेड ब्लड सेल को। समझ में आए कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर 100 की बात की जाए तो अगर इसमें से 100 में से अगर मान लीजिए 45 निकल जा रहा है तो आपका बाकी कितना परसेंट भाग बच रहा है, 55% भाग। तो 55% भाग में क्या क्या आएगा, तो प्लेटलेट आ सकता है, डब्ल्यूबीसी आ सकता है ना, प्लाज्मा आएगा, है ना, ये सब कंबाइंड होकर के और 55% भाग होते हैं। और इकलौता आरबीसी जो है वो 45%। आपको समझ में आया कि नहीं, पीसीबी का मतलब सीधा क्या हुआ कि अगर 100 ml आरबीसी की बात की जाए, अगर उसमें 100 ml अगर ब्लड है और उसमें 45 ml अगर आपका आरबीसी है तो वही 45 ml आपका क्या हो जाएगा, पीसीबी। क्योंकि पीसीबी जो है वही इंडिकेट करता है और बताता है किस चीज के बारे में, आरबीसी के बारे में। कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए किसी को, बोलिए क्या। फिर से पीसीबी एक ब्लड टेस्ट होता है, फुल फॉर्म आपको बता दिए हम, पैकेट सेल वॉल्यूम, है ना, दूसरा नाम इसका हेमेटोक्रीट होता है, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है एचसीटी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कह रहे हैं ना कि पीसीबी एक्चुअली होता क्या है, तो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर 100 ml ब्लड है, क्लियर है, किसी इंसान के अंदर 100 ml ब्लड है। अब मैंने हम लोग को समझना है कि पीसीबी क्या होता है। तो कह रहे किसी इंसान के अंदर अगर 100 ml ब्लड है और उसमें अगर 45 ml आरबीसी है ना, तो ये 45% आरबीसी होता है, सॉरी ये पीसीबी हो जाएगा आपका। हाँ, 45% क्या हो जाएगा, पीसीबी। क्यों होगा भाई, वही हम अभी आपको पढ़ाए हैं ना कि पीसीबी पैकेट सेल वॉल्यूम इज द ब्लड टेस्ट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल। मतलब कि पीसीबी आरबीसी के परसेंटेज को बताता है, दैट्स ऑल। मान लीजिए हम आपको एग्जांपल में भी अभी लिखवा ही दिए हैं। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो और कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोडक्शन खत्म, प्रिंसिपल में आइए। प्रिंसिपल में क्या कह रहे हैं भाई कि ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज एट हाई स्पीड। कह रहे हैं कि जो ब्लड अगर हम लेंगे ना किसी पेशेंट का जांच करने के लिए, तो कह रहे हैं कि हाई स्पीड मतलब कि बहुत तेजी से उसको घुमाना रहता है। किसमें भाई, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर हमको ब्लड को डालना है और दोनों तरफ बैलेंस करके और उसके बाद उसको रोटेट करना है हाई स्पीड पे, है ना, तब जाके हमको ऊपर प्राप्त होता है प्लाज्मा। नीचे फिर बैठ जाएगा, जितना सेल है वो सब नीचे बैठ जाएगा, ऊपर प्लाज्मा पार्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। और बीच में जो है ना, अभी देखा भी जाता है पीसीबी को, हम अभी आपको बताते हैं उसके बारे में। कह रहा है कि प्रिंसिपल में लिखिए हिंदी, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेज गति से घुमाया जाता है। ब्लड को सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेज गति से घुमाया जाता है। आरबीसी भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है, आरबीसी भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल में कोई दिक्कत, आपको पता है कि
सेल का वजन ज्यादा होता है तो जब भी अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जितनी कोशिकाएं होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और जो ऊपर प्राप्त होता है हमको प्लाज्मा पार्ट प्राप्त। इसका प्रिंसिपल यही है। आगे देखिएगा, कह रहे हैं टाइप ऑफ पीसीबी। इसके दो प्रकार होते हैं करने के लिए। कौन कौन सा? तो पहला माइक्रोहेमेटोक्रिट मेथड सबसे मोस्ट कॉमन है ना, ये वाला मेथड। 2 नंबर कह रहे हैं ऑटोमेटिक एनालाइजर, हेमेटोलॉजी एनालाइजर, है ना। कह रहे हैं कि हेमेटोलॉजी एनालाइजर समझ रहे हैं, जिसमें सीबीसी मशीन जिसको कहा जाता है, जिसमें सीबीसी जांच आजकल कॉमन हो गया है ना। सब लोग कहाँ से जांच करवाते हैं सीबीसी का? ऑटो एनालाइजर। ये वाला मेथड बहुत कम लोग करता है, ठीक है। माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड और आजकल सबसे ज्यादा हेमेटोलॉजी एनालाइजर, मतलब किसी का ब्लड ईडीटीए ट्यूब में लीजिए, उसको मिक्स करिए अच्छे से, फिर रोटेटर पे मिक्स कर लीजिए और उसके बाद से फिर मशीन को पिला दीजिए या इनटेक कर दीजिए। उसके बाद वो आपको ऑटोमेटिक एक पर्ची फेंक देगा, वही आपका सीबीसी रिपोर्ट हो जाएगा। बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीबीसी कभी भी अगर आप जांच कर रहे हैं ना, वो तो पूरे पर्ची जो वो फेंकता है ना मशीन, उसके ऊपर कंप्लीटली आपको भरोसा नहीं करना है। भरोसा करिएगा तब जब आप उसी ब्लड का एक स्मीयर बनाइएगा और स्मीयर बना कर को कलर करके और उसके बाद उसको आप उस पर्ची को और उस स्लाइड जो आप बनाए हैं उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा। उसमें टोटल डाटा आपको दिखाई देगा और उस दोनों को मैच करिएगा। अगर लगेगा कि प्लेटलेट सही है, डब्ल्यूबीसी सही है, आरबीसी लगभग लगभग सही है, सब कुछ सही लगेगा, तब जाके आप रिपोर्ट, मतलब कभी भी डायरेक्टली मशीन से पर्ची ले करके और रिपोर्ट टाइप करके मरीज को ट्रांसफर करना गलत प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट मशीन के ऊपर भी भरोसा ये है ना, आर्टिफिशियल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो भी सकता है। तो वो कंफर्म करने के लिए है ना, चूंकि सेल काउंटर है, उससे थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो आपका रिपोर्ट और मेरे मरीज का ट्रीटमेंट पूरा अलग हो सकता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी प्रॉपर इलाज अगर डॉक्टर के थ्रू हो रहा है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके पास से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका डायग्नोसिस सही नहीं होगा, रिपोर्ट गलत दीजिएगा, टोटल ट्रीटमेंट गलत होगा। तो इसलिए कभी भी सीबीसी अगर मशीन से करवा रहे हैं ना, तो उसको विदाउट माइक्रोस्कोपिक से क्रॉस चेक किए डायरेक्ट रिपोर्ट देना अच्छा चीज नहीं माना जाता है ना। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाता है। मान लीजिए मशीन अगर 2 लाख प्लेटलेट दिया है, तो जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको स्लाइड के ऊपर दिखाई तो देगा ना, तो इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ वो सही है। मैनुअल करिए तो और अच्छा है। मैनुअल में जैसे डब्ल्यूबीसी अलग बना के देख सकते हैं, थोड़ा समय तो लगता है लेकिन बहुत बढ़िया चीज है। जैसे डब्ल्यूबीसी आप अलग बना लीजिए, प्लेटलेट अलग बना लीजिए और निम्बर चेम्बर पे चढ़ा करके उसको माइक्रोस्कोप से जब देखिएगा तो फिर वो रिपोर्टिंग जो होता है वो बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग होता है ना। उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और आंख से देख रहे हैं। जब आंख से देख रहे हैं तो फिर गलती होने का चांस नहीं है, बशर्ते अगर आपका प्रोसेस सही है ना। जितना माइक्रोन आपको ब्लड लेना है, जितना माइक्रोन आपको केमिकल लेना है, अगर वो प्रॉपर डिजोल्व करके अगर आप माइक्रोस्कोप से न्यूमर चेम्बर में डाल करके देख रहे हैं तो रिपोर्ट क्रॉस होने का मतलब इससे बढ़िया रिपोर्टिंग कुछ होता ही नहीं। समझ आए आप? टाइप हो गया। अब देखिए नॉर्मल वैल्यू कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में पीसीबी की नॉर्मल परसेंटेज कितनी होती है, तो 37 टू 47%, ठीक है। अब कह रहा है, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल क्यों दिया हुआ है? यहाँ पे परसेंटेज हम काहे देंगे? यहाँ पे कुछ और यूनिट में कुछ और हम क्यों नहीं दे सकते हैं वहां पे? क्योंकि पीसीबी आरबीसी के परसेंटेज को ही बताता है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल होता है। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर तुम 37 टू 47% क्यों लिखे हो भाई? तो परसेंटेज का सीधा कनेक्शन है कि जो पीसीबी जांच है वो डायरेक्टली कोई जांच नहीं, बस वो डिपेंड होता है हमारे आरबीसी के ऊपर। आरबीसी के परसेंटेज को ही पीसीबी बताता है। क्लियर है? अब कह रहा है कि अगर ये अपने नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाए, अगर हाई हो जाए, तो हाई होने का क्या कारण हो सकता है? पहला डिहाइड्रेशन, आपको बताए हैं, पानी की कमी। पॉलीसाइथेमिया, क्या होता है पॉलीसाइथेमिया? इंक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी, आसान भाषा में कह सकते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी, दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। क्लियर है? फिर कह रहा है कि सीवियर वोमिटिंग, ज्यादा उल्टी होना। सीवियर का मतलब क्या होता है? काफी तेज और लगातार वोमिटिंग होना। फिर वही कह रहा है कि सीवियर डायरिया, खूब लेटिन पास हो जाना। फिर नेक्स्ट कह रहा है एक्सेस स्वेटिंग, काफी ज्यादा पसीना हो जाना, है ना। समझ में? सॉरी, एक्सेस स्मोकिंग मतलब काफी ज्यादा, क्या बोलते हैं वो स्मोकिंग को, दारू जो सिगरेट वगैरह पीता है सब, है ना, धूम्रपान, हाँ वो सब होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर लो हो जाए,
हाई के बारे में हम बता दिए, अगर 47 नॉर्मल है तो अगर आपका रिजल्ट 52, 53, 54 आ रहा है तो वो काउजेस कारण ये हो सकता है। अगर कह रहे हैं कि लो हो जाए, मतलब कि 37 है, आपका रिजल्ट 35, 34, 32 अगर आ रहा है तो उसका काउजेस क्या हो सकता है? तो सबसे पहले एनीमिया, मतलब कि आपको खून की कमी होगी। तो कंपल्सरी जब खून का कमी होगा तो आपका ब्लड खून कम होगा तो आरबीसी भी कम होगा, दैट इज कॉल्ड, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद से ब्लड लॉस, अगर एक्सीडेंट हो गया, कपार पर कहीं फट गया एक बाइक, है ना, या किसी कारण बस, है ना, अगर ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे लेडीज में ज्यादा होता है मासिक चक्र की वजह से, है ना, हेवी ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो ब्लड लॉस अगर किसी कारण से, अगर मेल पर्सन है तो हाथ पैर कट गया, कहीं से गिर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, है ना, अगर वैसा कुछ होता है तो फिर कह सकते हैं आप कि मरीज को एनीमिया हो सकता है। ब्लड लॉस प्रेगनेंसी के समय भी इस तरह का होता है क्योंकि ज्यादा खून नहीं बनता है ना। फिर कह रहे हैं किडनी डिजीज और ल्यूकेमिया, ये सारा चीज होता है। समझ में आया कि नहीं? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अब इसका लास्ट हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन, कि अगर आपको कैलकुलेशन से करना है तो आप कैसे इसका रिपोर्टिंग करिएगा, है ना। ये पूरा इसका परिचय था। अब एक सबसे लास्ट कैलकुलेशन,